दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं और आपके साथ ये जानकारी शेयर करेंगे, वो है इतिहास के आईने में भारत की राजनीति। हालांकि जो पुराने नेता हैं या नए नेता भी हैं वो तो सारा इतिहास जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जो भारत का करोड़ों युवा वर्ग है उसको भारतीय राजनीति के बारे में संभवतया जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जो चुनाव हुए उस समय कौन कौन सी पार्टियां थीं, कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ती थीं, किसने कितने चुनाव जीते और वो फिर कहाँ गायब हो गई, इस मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं। और ये जानकारी बहुत उचित भी है क्योंकि हमें अपने देश की राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पिछली बार हमने आज़ादी के बाद 1952 में पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए थे, जिसका हमने विस्तृत जानकारी आपको अपनी उस वीडियो में दी थी। आज हम आपसे जो शेयर कर रहे हैं वो 1952 के बाद जब 5 साल बाद भारत में फिर चुनाव हुए यानी 1957 में, तो उन चुनावों में किस किस पार्टी ने भाग लिया था और किसने कितनी सीटें जीती थी और किसकी सरकार बनी थी, जैसे मुद्दों पर हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब 1952 के बाद 1957 के चुनाव हुए तो उस समय लोकसभा की कुल 494 सीटें थीं। यानी आज तो 543 सीटें हैं, लेकिन उस समय 1957 में 494 सीटों पर चुनाव हुआ था। और इन चुनावों में मोटे तौर पर 16 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, यानी चुनाव लड़ा था। और यदि हम इसमें और छोटे मोटे क्षेत्रीय दल और उम्मीदवारों को भी शामिल कर ले तो 1957 के चुनाव में 1519 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, जिनकी हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने 494 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 371 सीटों पर सफलता मिली थी। यानी कांग्रेस की 1957 के लोकसभा चुनावों में भी बम्पर जीत हुई थी। और आपको चौंकाने वाली एक और मैं जानकारी दे दूं कि दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी 27 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 19 सीटें मिली थीं, गणतंत्र परिषद को 7 सीटें मिली थीं, झारखंड पार्टी को 6 सीटें मिली थीं और बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी CFD कॉन्फेडरेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट को 6 सीटें मिली थीं। भारतीय जनसंघ पार्टी यानी आज जो भाजपा है उस समय वो भारतीय जनसंघ पार्टी के नाम से जानी जाती थी। भारतीय जनसंघ पार्टी को 1957 के चुनावों में मात्र 4 सीटें मिली थी और वो 16 दलों में 7वें नंबर की पार्टी थी। और इसमें उल्लेखनीय बात एक और है कि जो आज की भाजपा सत्तारूढ़ है पिछले 10-11 साल से, 1957 के चुनावों में वह पार्टी 7वें नंबर पर आई थी। लेकिन दोस्तों, जब भारतीय जनसंघ को 4 सीटें मिली थीं, ये सीटें पिछले सीटों से बढ़ गई थी। पिछले 1952 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यानी जनसंघ को 3 सीटें मिली थीं और उसे 3.06% वोट शेयर मिला था,
जबकि 1957 के चुनावों में ये जनसंघ का वोट शेयर बढ़कर 5.9% हो गया था। यानी जनसंघ या भाजपा कहें तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, स्थापित हो रही थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 6 सीटें मिली थीं और किसान मजदूर पार्टी PWP, जिसका शॉर्ट नाम था, उसने 4 सीटें जीती थीं। छोटा नागपुर संथाल परगना भी एक पार्टी थी, उसने लोकसभा की 3 सीटें जीती थीं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 2 सीटें, फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सवादी 2 सीटें और हिंदू महासभा ने भी 1 सीट जीती थी। और इसी तरीके से इंडियन मुस्लिम लीग ने भी 1 सीट जीती थी। अब जो कुछ खास बातें हैं उन चुनावों की, वो भी मैं आपको बता दूं। 1957 के लोकसभा चुनावों में 494 सीटों में से निर्दलीय उम्मीदवार भारी तादाद में जीते थे, जो कि आजकल नहीं जीत पाते हैं। दोस्तों, 1957 के लोकसभा चुनावों में 42 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। और ये कौन उम्मीदवार होते थे? ज़्यादातर जितनी मुझे जानकारी है कि जो राजे महाराजे होते थे, जिनके पास उनके फॉलोवर भी होते थे, उनके पास पैसा भी होता था, तो ज़्यादातर ऐसे लोग आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। जो मैंने बताया था कि CPI को 27 सीटें मिली थीं और उसका वोट शेयर था 8.92%। और सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात थी कि भारत के इतिहास में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने केरल में अपने दम पर सरकार बनाई थी, जो EMS नमरूद्दीन के नेतृत्व में बनी थी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा इन चुनावों की जो एक और खास बात थी, जिसे आप चौंक जाएंगे शायद सुनकर, कि जनसंघ के उभरते हुए युवा तुर्क नेता, भला कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी 1957 में 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े थे, और वो भी उत्तर प्रदेश की। जबकि जितना मैं जानता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। संभवतया वो ग्वालियर जिले के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र बनाया था वो उत्तर प्रदेश को बनाया था। तो दोस्तों, वो 3 लोकसभा सीटों से लड़े, बलरामपुर, लखनऊ और मथुरा। इन 3 सीटों में से वो बलरामपुर की सीट तो जीत गए थे, 2 सीटें हारे, और जो आज भी भाजपा की पसंदीदा सीट है मथुरा में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हो गई। तो दोस्तों, ये जो हम आपके सामने मुद्दा रख रहे हैं वो इसलिए कि भारत की जनता को, करोड़ों जनता को इनके बारे में पता नहीं है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो कौन कौन सी पार्टियां अस्तित्व में थीं, और आज उनका नामो निशान नहीं है। वो कहाँ गायब हो गई, उनका कोई अता पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो जनसंघ तो भाजपा में परिवर्तित हो गई, और इसके अलावा ज़्यादातर पार्टियों का भारतीय राजनीति में नामो निशान नहीं है। हिंदू महासभा भी आमतौर पर चुनाव नहीं लड़ती है, इंडियन मुस्लिम लीग भी चुनाव नहीं लड़ती है। ओवैसी की पार्टी को यदि इंडियन मुस्लिम लीग मान लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि उनके आजकल 1-2 उम्मीदवार जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें जो चौंकाने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने सेने धीरे धीरे भारत की राजनीति पर कब्जा किया। जहां वो 1957 में 7वें नंबर की पार्टी थी और 1914 में वो नंबर 1 पार्टी बन गई, और 2019 में तो
उसने रिकॉर्ड सीटों पर जीत की 303। वो बात अलग है कि भाजपा आज भी कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों के मुकाबले में यानी उनके उस आंकड़े को आज तक भी नहीं छू सकी है, जबकि भाजपा के पास आज करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके नेतृत्व में भी भाजपा कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ने में असफल रही है। और इसमें जो मैं एक और जो बात कहना चाह रहा हूँ कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी, उनको जो 6 लोकसभा सीटें जीती थी वो भाजपा से भी 2 सीटें ज़्यादा थीं, यानी 1.5 गुना थी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा, जिसमें मैंने भारत में 1997 में हुए लोकसभा चुनावों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी और बताया कि कितने दलों ने चुनाव लड़ा था और उस चुनाव की क्या क्या खास बातें नहीं थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक खास जानकारी दी है जो करोड़ों लोगों को आज की तारीख में पता नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। लेकिन दोस्तों मैं इस कड़ी में आपको लगातार भारत के आज़ाद होने के बाद से हर लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी दूंगा और ये हम सीरीज़ लगातार चलाते रहेंगे। अगली सीरीज में हम 1962 के लोकसभा चुनावों का जिक्र करेंगे, तो इंतज़ार कीजिए 1962 के चुनावों का। और 1957 के लोकसभा चुनावों की हमने पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। यूँ तो और भी कई बहुत सारी जानकारी हैं, लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है कि हमारे दर्शक लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। इसलिए मैंने मुख्य बातें 1957 के लोकसभा चुनावों की आपके सामने रखी हैं और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये जानकारी पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।